नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष मौर्य आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा एजुकेशनल हाइक्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको कक्षा 10 का गणित पढ़ाता हूं, तो आज जो है हम कक्षा 10 का चैप्टर 4 जो कक्षा 10 का जो अध्याय 4 है यानी कि एक्सरसाइज आप उसको मान सकते हैं, जो 4 है उसका नाम है द्विघात समीकरण। इसके बारे में हम सब पढ़ने वाले हैं। तो द्विघात समीकरण को हम इंग्लिश में क्वाड्रिक इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है और इसको कैसे पहचाना जाता है और इसके सवालों को कैसे लगाया जाता है। तो आइए हम ये जानने के लिए इसके बारे में जो है जल्दी से जल्दी आपको बताएं, क्योंकि बात करते वक्त वीडियो जो होता है वो लंबा चला जाता है। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना आवश्यक होगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो हम आपको इसकी परिभाषा बता दे रहे हैं कि जब द्विघात बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है तब वह क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। मेरी बात एक बार ध्यान से सुनिएगा। जब कोई द्विघात बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। मैं इस चीज को अगर एक बार लिख दूं तो जब कोई द्विघात बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है, शून्य के बराबर हो जाता है, तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है, ठीक है। जब कोई द्विघात बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। आइए हम इसके एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपके दिमाग में प्रश्न ये उठेगा कि द्विघात बहुपद क्या होता है। ये पहले समझ लेना आवश्यक है कि द्विघात बहुपद क्या होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या होता है, इसको समझ लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा, ठीक है। तो ऐसा बहुपद जिसकी जो घात हो वह बड़ी से बड़ी घात जिसकी क्या हो, 2 हो, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसकी बड़ी से बड़ी घात क्या हो, 2 हो, वह द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो x² 5x + 6। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो चर पद है, ध्यान देना है, चर पद को मैंने चर और अचर क्या होते हैं इसको एक वीडियो में मैंने समझाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा कि चर और अचर क्या होता है। तो देखिए, अचर पद की मतलब अचर पद कह रहे हैं, सॉरी, चर पद की सबसे बड़ी घात अगर 2 है, किसी बहुपद के अचर पद की, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुपद की द्विघात बहुपद की परिभाषा हम बता रहे हैं। द्विघात बहुपद की परिभाषा किसी चर पद की, ठीक है, किसी चर पद की बड़ी से बड़ी घात अगर 2 है, किसी बहुपद के चर पद की बड़ी से बड़ी घात अगर 2 है तो वह बहुपद क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। मैं अपनी बात को एक बार फिर से रिपीट करूं तो किसी चर की सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो वह क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। शायद मैंने कुछ गलत बोला, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि किसी बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात 2 है तो वह क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। मैं इसकी भी परिभाषा यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं लिख दे रहा हूँ, किसी बहुपद के चर की बड़ी से बड़ी घात 2 हो तो
वह बहुपद द्विघात कह रहे हैं, हाँ द्विघात बहुपद कहलाता है। वह बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, किसी बहुपद के चर की बड़ी से बड़ी घात अगर 2 हो तो वह क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। इसके एग्जाम्पल को हम लिख दें, देखिए ध्यान से इसके एग्जाम्पल को। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्या है हमारा? ये चर है और इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, तो ये क्या होगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, इसकी सबसे बड़ी से बड़ी घात क्या है? 2 है, तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3, ये क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है। आइए द्विघात समीकरण की परिभाषा को हम समझते हैं। द्विघात समीकरण के बारे में हमने आपको बताया है, द्विघात समीकरण के बारे में मैंने आपको बताया है कि जब द्विघात बहुपद 0 के बराबर हो जाए, जब द्विघात बहुपद 0 के बराबर हो जाए तो क्या होता है? वो बहुपद नहीं रह जाता है, बल्कि क्या होता है? वो समीकरण हो जाता है। जैसे अभी तक तो ये आपके लिए क्या था? जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा था, जैसे ये है हमारा x स्क्वायर 5x प्लस 6, ये क्या है? मैं आपसे पूछी हूँ तो आप इसको क्या बताएंगे? आप कहेंगे ये द्विघात बहुपद है। लेकिन अगर मैं बराबर लगा करके यहाँ पे 0, अगर बराबर लगा के यहाँ 0 लिख दूँ तो बताइए अभी भी ये बहुपद है क्या? नहीं, इसके बराबर 0 आ गया ना, तो ये बहुपद नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा यह। ठीक है, जब तक बराबर 0 नहीं है तब तक वो बहुपद है, लेकिन अगर बराबर 0 आ गया तो बहुपद नहीं क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल x स्क्वायर 5x प्लस 8 बराबर में 0, ये भी हमारा क्या है? द्विघात समीकरण है। x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, ये हमारा क्या है? द्विघात समीकरण है। और एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि x स्क्वायर नहीं x क्यूब x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0, क्या ये भी द्विघात समीकरण है क्या? नहीं है। इसकी पहले तो द्विघात समीकरण कौन होगा? जो द्विघात बहुपद होगा। और द्विघात बहुपद का हम अभी परिभाषा आपको बताए हैं कि सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। 2 से अधिक घात है तो द्विघात बहुपद नहीं है। तो इसकी सबसे बड़ी घात आप क्या देख रहे हैं? यहाँ तो 3 आ गया, तो जब ये 3 आ गया तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। तो जब ये द्विघात बहुपद नहीं है तो द्विघात समीकरण कैसे हो सकता है? आप खुद ही समझदार हैं, सोच सकते हैं कि जब ये द्विघात बहुपद ही द्विघात समीकरण बनता है, मतलब द्विघात बहुपद का बहुपद ही क्या अपना रूप बदल लेता है। जब बराबर 0 आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? द्विघात समीकरण बन जाता है। तो ये जो आप लिखे हैं तो इसकी जो सबसे बड़ी घात है वो 3 है, तो 3 होने की वजह से द्विघात बहुपद नहीं है। और जब ये द्विघात बहुपद नहीं है तो ये द्विघात समीकरण कैसे हो सकता है? ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे कोई ऐसे दे दे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 और आपसे पूछे बराबर 0 लगा के बताइए द्विघात समीकरण है, तो आप कहेंगे नहीं। अगर सामने वाला आदमी पूछ दे आपसे कि भैया आप बताइए कि ये क्यों नहीं है, तो आप कहेंगे इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, इसीलिए द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद करें, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण के लिए उसकी बड़ी घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, और इसमें बड़ी घात क्या है? 3 है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ चुके होंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, उसको पहचाना कैसे जाता है। आइए इस पर आधारित कुछ सवालों को करते हैं जिसमें हमें पहचानना होगा कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो हम द्विघात समीकरण के सवालों को करेंगे। द्विघात समीकरण जो चैप्टर है प्रश्नावली एक्सरसाइज जो हमारा
4.1 या एक्सरसाइज 4A है 4A का हमारा पहला सवाल है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं है। ठीक है, जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण हैं या नहीं है। आइए हम इनकी जांच करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सॉल्व लिख देंगे और हम इसको हल करेंगे और हल करके देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये देख रहे हैं x+1 का होल स्क्वायर दिया गया है। हम एक फार्मूला पढ़े थे बचपन में या 6, 7, 8 में हमें पढ़ाया गया होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप इससे इसकी तुलना कराएं तो आप देख रहे हैं कि a की जगह पे क्या है, x है, और b की जगह पर क्या है, 1 है। ठीक है, मैं अगर थोड़ा सा और पास में लिख दूँ इसके, यहाँ मैं लिख दूँ a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। मैं इससे अगर इसकी तुलना करवा दूँ, तो यक्स का जो मतलब a का जो मान है वो क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, और b का जो मान दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो x है, जो मतलब a का जो मान है वो x है, जबकि b का जो मान है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ब्रैकेट यहाँ भी है, ब्रैकेट यहाँ भी है, x की जगह पे a है, प्लस की जगह प्लस है, 1 की जगह पे क्या है, b है। यानी कि इससे यह सिद्ध होता है कि a का मान x है और b का मान क्या है, 1 है। और हम यही यहाँ पे रख दें तो इसके जगह पे अगर ये ऐसा था तो किस रूप में लिखा गया है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab के रूप में लिखा गया है। तो हम इसको भी उसी तरह से लिख देते हैं ना, लिख देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे तो देखिए ध्यान से, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इसके जगह पे ये लिखा गया तो यहाँ लिखा गया a स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ पे a स्क्वायर तो लिखेंगे नहीं, हम क्या लिखेंगे, a की जगह पे क्या x है तो लिखेंगे हम x का स्क्वायर, प्लस लिखा गया है प्लस लिखेंगे, b का स्क्वायर, b का मतलब क्या, b नहीं 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ a है तो क्या लिखेंगे, a का मान क्या x, अब b है तो यहाँ b का मान क्या है 1, और यहाँ देखिए बराबर है यहाँ पे, तो बराबर की जगह पे बराबर, 2 की जगह पे 2, ब्रैकेट की जगह पे ब्रैकेट, x की जगह पे x, माइनस की जगह पे माइनस, और 3 की जगह पे 3। हमने जैसा सवाल था वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइए इसे हल करते हैं। x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर ही होगा। 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 1 को 2 बार लिखा गया है, यानी कि 1 गुणे 1 बराबर 1 ही करने हैं, 1 ही होता है। तो यहाँ पे 1, बहुत से बच्चे कह देते हैं 2 आएगा, ठीक है, ध्यान रहे 2 नहीं आता है। 2 का अगर x में गुणा कराएंगे 2x, और 2x का गुणा 1 में कराएंगे तभी भी 2x रहेगा। अब बराबर की जगह बराबर, 2 का गुणा अगर x में करा दें तो 2 का गुणा x में होगा तो 2x, और 2 का गुणा 3 में होगा तो 2 3 6। ठीक है, अब हम एक जैसे दिखने वाले को एक पास करें तो हम यहाँ से कर सकते हैं क्या, x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर, यहाँ पे +1 प्लस 2x, और ये 2x प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2x, ये माइनस में 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 6, अब बराबर में क्या, 0। तो 2x से 2x कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा है हमारा, यहाँ पे क्या बचा हुआ है वो लिख दें। बचा हुआ है हमारा x स्क्वायर, थोड़ा सा डर लग रहा है उधर लिखने में, पता नहीं दिखाई दे रहा होगा या नहीं, x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस क्या बचा हुआ है 6। देखिए x स्क्वायर बचा हुआ है, x स्क्वायर, 1 बचा हुआ तो 1 लिख दिए, और यहाँ क्या बचा हुआ है 6, अब बराबर में क्या 0। तो आप x स्क्वायर 1 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, अब बराबर में आ जाएगा 0। अब ये बताइए कि द्विघात समीकरण की क्या पहचान है, वही द्विघात समीकरण की क्या पहचान है, जिसकी है द्विघात समीकरण वही होता है ना जिसके चर की सबसे बड़ी घात 2 हो और वह 0 के बराबर हो, यही तो होती है द्विघात समीकरण की परिभाषा। अब ये भी लिखवाएं कि
ऐसा समीकरण जिसके चर की सबसे बड़ी घात क्या हो, 2 हो, और वह पूरा समीकरण जो हो 0 के बराबर हो, वो द्विघात समीकरण होता है। तो आप इसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समीकरण की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, और ये बराबर किसके है, 0 के है। अतः यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं हाँ। यहाँ लिख देंगे हाँ, ये द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल भी हमारा यही चेक करना है कि बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है। वो हिंदी मिट गई है, मैंने पहले प्रश्न में हिंदी लिखी थी, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमें बताना है ये भी कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे, सॉल्व लिख देंगे और इसको हल करेंगे। तो हम इसको हल करेंगे तो ये तो कोई फार्मूला होता नहीं है, तो हम जैसा है वैसे इसको उतार देंगे। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह पे माइनस, 2x की जगह पे 2x, बराबर की जगह पे बराबर। और देखिए ये -2 है, ये है और ये 2 ब्रैकेट में है, इसके बीच कोई निशान नहीं, मतलब इनका आपस में क्या कराना है, गुणा कराना है। तो 2 का गुणा हम 3 में कराएंगे, तो 2 3 क्या होता है 6, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। और देखिए माइनस का माइनस में गुणा होगा, माइनस माइनस, देखिए माइनस में 2 माइनस में x मिल करके क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब पक्षांतर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, अब माइनस 6 इधर आता है तो क्या होता है +6, अब प्लस 2x इधर आता है तो क्या होता है माइनस में 2x, और इधर कुछ नहीं बचेगा, बराबर की जगह बराबर तो लगाएंगे ना, कि इसको छोड़ देंगे लगाना, नहीं कर सकते हैं ना, बराबर की जगह बराबर लगाएंगे, और यहाँ पे खाली हो गया, कुछ भी नहीं बचा तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और 2x, बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा काट दें, अरे कैसे, ये भी माइनस में ये भी माइनस में है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्कर कहाँ गया, देखिए ध्यान से, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जैसे दिखने वाले को एक पास करेंगे, एक्स स्क्वायर अब माइनस में 2x, अब माइनस में 2x, एक पास आ जाएगा, अब प्लस में 6, अब बराबर में 0। अब मुझे बताइए कि एक्स स्क्वायर 2x मिल करके क्या हो जाएगा, जब दोनों संख्या माइनस में है तो जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2x और ये 2x मिल करके 2 दूनी क्या हो जाएगा 4x, माइनस में क्या हो जाएगा 4x, और ये प्लस की जगह प्लस, और यहाँ पे क्या उतर जाएगा 6, अब बराबर में हो जाएगा 0। और आप ये बताइए कि, आप मुझे ये बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आप इसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो हम यहीं पे आंसर लिख देंगे। आई होप आपको ये दोनों सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं से नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जहाँ से डाउट रहेगा मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।